नमस्ते। अच्छा, क्या एक साइंटिस्ट बनने का और इंडिया के टॉप इंस्टीट्यूट्स में पढ़ने का सपना है? तो आज हम बिल्कुल उसी रास्ते के बारे में बात करने वाले हैं, एक ऐसा रास्ता जो इस सपने को सच कर सकता है। मतलब, अगर साइंस के रहस्यों को सुलझाने का, कुछ नया खोजने का एक जुनून सा है ना, तो समझिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। चलिए आज पता लगाते हैं कि इस जुनून को एक शानदार करियर में कैसे बदला जा सकता है। और देखिए, इस सफ़र का जो सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है, वो है एक ख़ास एंट्रेंस एग्ज़ाम को समझना। तो चलिए, आज उसी रास्ते पर चलते हैं जो सपनों को हकीकत से जोड़ता है। तो वो दरवाज़ा, वो गेटवे है आईआईटी यानी आईसा एप्टीट्यूड टेस्ट। और एक बात साफ है, ये सिर्फ कोई एग्ज़ाम नहीं है, ये इंडिया में साइंटिफिक रिसर्च की दुनिया में एंट्री करने का सबसे बड़ा मौका है। तो सवाल ये है कि आखिर ये आईआईटी है क्या? देखिए, इसे बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। ये एक नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जाम है, एक चाबी जो देश के सबसे शानदार, सबसे प्रतिष्ठित साइंस इंस्टीट्यूट्स यानी आईएसआईएस के दरवाजे तक ले जाती है। अब जरा इसके मकसद को समझते हैं, जो कि बहुत दिलचस्प है। देखिए, इस एग्जाम का काम सिर्फ एडमिशन देना नहीं है। नहीं, इसका असली मकसद तो उन स्टूडेंट्स को ढूंढना है जिनके अंदर रिसर्च को लेकर एक गहरी समझ है, एक जुनून है, और फिर उन्हें भविष्य के साइंटिस्ट के तौर पर तैयार करना है। तो सवाल उठता है कि ये एग्जाम पहुंचाएगा कहाँ? तो ये रहे वो 7 प्रीमियर आईसर्स, इंडिया के टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, पुणे, कोलकाता, भोपाल से लेकर तिरुवनंतपुरम तक। ये सिर्फ कॉलेज नहीं है, ये रिसर्च और इनोवेशन के असली पावर हाउसेज हैं, और यहाँ एडमिशन का रास्ता आईएपी से ही होकर गुजरता है। अच्छा, एडमिशन के बाद यहाँ मोटे तौर पर 2 रास्ते खुलते हैं। पहला है 5 साल का BSMS डुअल डिग्री प्रोग्राम। ये उनके लिए है जो सीधा रिसर्च की गहराई में उतरना चाहते हैं। और दूसरा ऑप्शन जो कुछ IISers में मिलता है, वो है 4 साल का BS प्रोग्राम, जो एक बहुत ही मजबूत साइंटिफिक बेस तैयार करता है। चलिए अब जरा इस एग्जाम के पैटर्न को डिकोड करते हैं, ताकि ये एक मुश्किल चैलेंज की तरह नहीं, बल्कि एक ऐसी पहेली की तरह लगे जिसे आसानी से सुलझाया जा सकता है। तो सबसे पहली बात, एलिजिबिलिटी क्या है? कौन ये एग्जाम दे सकता है? देखिए, क्राइटेरिया बहुत सीधा सा है, बस क्लास 12th में साइंस स्ट्रीम होनी चाहिए, चाहे अभी पढ़ रहे हो या एग्जाम पास कर चुके हो। अब बात करते हैं पेपर की स्ट्रक्चर की। इसमें टोटल 60 मल्टीपल चॉइस सवाल होंगे। और सबसे मजेदार बात यह है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी, इन चारों सब्जेक्ट से बराबर, मतलब 15-15 सवाल आते हैं। और हाँ, ये चारों सेक्शन करना जरूरी है। इससे पता चलता है कि IISER में इंटरडिसिप्लिनरी नॉलेज को कितनी ज्यादा अहमियत दी जाती है। मार्किंग स्कीम को समझना बहुत बहुत जरूरी है। हर सही जवाब पर मिलेंगे +4 मार्क्स, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। मतलब साफ है, तुक्का लगाने से बचना है। तैयारी के लिए टाइमलाइन पर नजर रखना भी बहुत जरूरी है। देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म्स आमतौर पर मार्च-अप्रैल में आते हैं, एग्जाम मई-जून में होता है, और रिजल्ट भी जून में ही आ जाता है। तो इन महीनों को अपने कैलेंडर में मार्क कर लीजिए। एक और जरूरी बात, ये कोई पेन पेपर वाला टेस्ट नहीं है, ठीक है? ये एग्जाम पूरी तरह से ऑनलाइन होता है, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, और इसे देने के लिए पूरे देश में बहुत सारे सेंटर्स बनाए जाते हैं। ठीक है, तो अब हम एग्जाम के बारे में तो सब कुछ जान गए हैं। तो अब सबसे बड़े सवाल पर आते हैं, इसकी तैयारी कैसे की जाए? चलिए देखते हैं। देखिए, एक सफल तैयारी के ये 4 पिलर्स होते हैं। सबसे पहले अपनी नींव यानी कॉन्सेप्ट्स को NCERT से एकदम पक्का कर लीजिए। दूसरा, चारों सब्जेक्ट्स को बराबर वक्त दीजिए, किसी को भी कम मत आंकिए। और सबसे जरूरी, रोजाना MCQ प्रैक्टिस और टाइम मैनेजमेंट। बस यही है जीत का फॉर्मूला। और अब बात एग्जाम वाले दिन की। क्या करना है और क्या बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा आसान सवालों से शुरू करें, टाइम को अच्छे से मैनेज करें, किसी एक मुश्किल सवाल पर अटक कर अपना कीमती वक्त बर्बाद ना करें, और जैसा पहले कहा, नेगेटिव मार्किंग है तो गेस करने से बचें। और जब अप्लाई करने का टाइम आए तो आपको सिर्फ एक ही जगह जाना है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट iiceradmission.in। इस वेबसाइट को अभी बुकमार्क कर लीजिए, क्योंकि सारी जरूरी जानकारी और हर अपडेट आपको यहीं पर मिलेगी। एक बात याद रखिए, IIT सिर्फ एक एग्जाम पास करने तक सीमित नहीं है। नहीं, ये तो साइंस की दुनिया में एक शानदार भविष्य की तरफ आपका पहला कदम है।
आइजर से पढ़ने का मतलब है कि आपके लिए मौकों की एक पूरी नई दुनिया खुल जाती है। आप एक फुल टाइम रिसर्चर बन सकते हैं, दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर सकते हैं, या फिर सोचिए आईएसआरओ और डीआरडीओ जैसे बड़े संगठनों में देश की सेवा कर सकते हैं। तो आखिर में बस यही कहूंगा, आइजर एप्टीट्यूड टेस्ट को सिर्फ एक परीक्षा की तरह मत देखिए। ये भारतीय वैज्ञानिकों और इनोवेटर्स की अगली पीढ़ी के लिए एक लॉन्च पैड है। आपका सफर यहीं से शुरू होता है।